जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा मंगलवार का शुक्राना सत्संग है। आज मंगलवार के दिन मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी का, और ये एक दिन पहले का ही है, सोमवार का। संगत जी, मैं दिन में अपने फोन खोल के बैठी थी, तो उसमें एक सत्संग सामने आया गुरु जी का, जिसमें लिखा था कि तेरी कोई कीमती चीज खोने वाली है तो ये सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा। तो मैंने सत्संग खोला, उसमें सुना मैंने, तो उसमें एक आंटी जी का सत्संग था, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पैसे, कुछ पैसे एनवलप में थे, 16,000 करीब एनवलप में थे, और वो गलती से कूड़े में चले गए। फिर उसके बाद उन्होंने कूड़े वाली गाड़ी से पूछा, उन्होंने बोला अभी कूड़ा अभी हमने फेंका नहीं है। उसके बाद वो उनके हस्बैंड गए और वहाँ से उन्हें एनवलप मिला, और गुरु जी के आशीर्वाद से एनवलप मिल गया। तो ये सत्संग मैंने पूरा सुना। उसके बाद ये दोपहर में सुना था सत्संग मैंने। शाम को मेरा बेटा नाइट जॉब पे जाता है, तो मॉर्निंग में सो रहा होता है, तो वो जब शाम को उठा सो के, तो उसने बोला मैं मम्मी कटिंग कराने जा रहा हूँ। तो गुरु जी के बेटे जो है वो कटिंग कराने गए, तो कुछ टाइम हो गया था उसका, वो आया नहीं। तो पहले तो मैंने बीच में फ़ोन किया, तो बोला अभी कटिंग करवा रहा हूँ। फिर थोड़ी देर और हो गई, फिर उसका फ़ोन आया, बोला मम्मी स्कूटी उठा के ले गए हैं। तो मैंने बोला कैसे, स्कूटी को कैसे उठा के ले गए? बोला मैंने मॉल के सामने खड़ी की थी स्कूटी, वहां सड़क से उठा के ले गए हैं क्रेन में। तो मैं बोला फिर जाओ पता करो कहाँ पे है, मतलब लेके आओ स्कूटी। तो बोला और उसे कल जल्दी जाना था ऑफिस। तो उसने बोला मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है अभी, कल देखते हैं, कल जाएंगे। तो मैंने बोला ऐसे कैसे, रात भर हम कैसे स्कूटी वहां रख सकते हैं, अभी जाओ नहीं तो मैं आ रही हूँ, मैं जाऊंगी फिर। तो मैंने गुस्से में बोला ठीक है मैं आती हूँ, मैं लेके आऊंगी स्कूटी, गुरु जी को लेके आ रही साथ में, गुरु जी तो हमारे साथ हमेशा साथ में है ना। तो मैंने ऐसे बोला मैं अपने गुरु जी के साथ आ रही हूँ, और स्कूटी लेके आ रहे हैं गुरु जी की। तो थोड़ा उसने फोन रख दिया उस टाइम, थोड़ी देर में फिर फोन आया, बोले मम्मी आप मत आओ, आप बाहर मत आओ, और मेरे एक दोस्त है उससे मेरी बात हुई है, उसके पीयूष है उसका नाम, उसके दोस्त का नाम, उसके पापा पुलिस में है, तो उनसे बात कर रहे हैं वो, तो वो दिलवा देंगे स्कूटी। तो उसके बाद क्या हुआ, गुरु जी का छोटा बेटा फिर घर पे आया, उसने अपना खाना वाना खा के अपना ऑफिस चला गया। तो मैंने बोला फिर ठीक है मैं निकलती हूँ मॉल के बाहर। तो उसने बोला ठीक है आप मॉल के बाहर उसे मिल जाना चाबी लेके स्कूटी की, तो मेरा दोस्त आपको मिल जाएगा और वो स्कूटी दिलवा देगा वहां से। फिर मैं निकली घर से गुरु जी को साथ लेके। उसके बाद क्या हुआ, बस एक चीज भूल गई कि मैं आधे रास्ते में याद आया, ऑटो में थी, तो मैं स्कूटी की चाबी ले जाना भूल गई। फिर मैं वापस आ रही थी तो मेरे बेटे का फोन आया, बोला मम्मी वहां पे पुलिस थाने में नहीं है स्कूटी, अब पता नहीं कहाँ पे है, ये पता करेंगे, शायद ट्रैफिक पुलिस वाले लेके गए हैं, जहाँ जहाँ तक बोल रहे हैं वो लोग, तो अभी पता नहीं चल रहा, तो अभी आप घर चले जाओ। तो मैंने बेटा मैं घर ही जा रही थी क्योंकि स्कूटी की चाबी तो मैं भूल गई थी। तो बोला आप ठीक है घर चले जाओ,
और क्या कहते हैं, मेरे दोस्त का फोन आ जाएगा तो आप देख लेना। तो मेरे पास नंबर नहीं है, मुझे नंबर दो उसका। तो उसने मुझे नंबर दिया। फिर घर आके मेरी बात हुई उससे, बेटे के दोस्त से। तो उसने बताया, आंटी ऐसे ऐसे आपकी स्कूटी प्रीत विहार में है, तो वहां से लानी है और ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले उसने बेटे को बोला था शायद 1,000 रुपये लगेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं छोड़ते। फिर उसके बाद उसने बोला कि आंटी कोई दिक्कत नहीं है, आप मैं ले आऊंगा स्कूटी। तो मेरा बेटा स्कूटी ले आओगे, चाबी भी तो चाहिए। तो आप ठीक है, आप वहां पे पहुंचो मॉल के पास, तो मैं आती हूँ। मॉल के पास पहुंचे हम लोग, पृथ्वीगढ़ थाना वहाँ पास में था। तो वहां पहुंचे तो मैं खड़ी थी वहां पे, तो उसका दोस्त आया और उसने बोला आंटी चाबी दे दो मुझे। तो मैंने उसे चाबी दे दी। तो बोला आंटी मैं थोड़ी देर में लेके आ रहा हूँ। अब वो अपने दोस्त के साथ था, स्कूटी लेने गया, हो गए थे 15-20 मिनट। तो मैंने कॉल किया तो बोला आंटी अभी आधा घंटा लग जाएगा। फिर मैं खड़ी रही। फिर मैंने बोला कि अगर मैं घर चली जाऊं, क्योंकि तुम्हारा एक दोस्त साथ में है और स्कूटी चाबी है, तो तुम ले आना। तो बोला नहीं आंटी, मैं आपको साथ लेके चलूंगा। ऐसे करके वो स्कूटी किसी तरह से लेके आया आधे घंटे के अंदर। फिर हम घर आए। फिर मैंने घर आते अपने गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की ब्लेसिंग से, गुरुजी के सत्संग से। जो इतना बड़ा कष्ट था वो छोटे में कट गया। मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। और एक और बात, मेरा जो गुरुजी का छोटा बेटा है ना, वो स्कूटी की चाबी स्कूटी में ही हमेशा छोड़ के आता है। वो स्कूटी में जाता है ऑफिस, और सुबह के टाइम आएगा, स्कूटी की चाबी स्कूटी में ही छोड़ के और अपना घर पे आ जाता है। कितनी बार नीचे मेरे मतलब बच्चों के दादा रहते हैं, वो देते हैं चाबी की ये चाबी लगी रह गई है, कोई पड़ोसी देगा चाबी की चाबी लगी रह गई है। तो शायद मुझे लगता है गुरुजी ने उसे सबक सिखाने के लिए और सद्बुद्धि देने के लिए करा। नहीं तो अगर मैं सत्संग नहीं सुनती तो हो सकता था कि स्कूटी अगर चाबी रह जाती स्कूटी के पास, तो हो सकता है स्कूटी चोरी भी हो सकती थी। लेकिन गुरुजी ने बचा लिया। गुरुजी हमेशा हमारे साथ है, हमारे हर कष्ट को थोड़े में ही टाल देते हैं। अपने गुरुजी का मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। गुरु पाप का अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, बहुत कम है जितना हम करते हैं शुक्राना। फिर भी दिल से गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। आप हमारे साथ हो तो हमें कोई कष्ट आता भी है तो डर नहीं लगता। थोड़ा सा हलचल जरूर होती है, इंसान है इसलिए थोड़ी हलचल हो जाती है, लेकिन फिर सोचते हैं जब गुरुजी हैं सब संभालने के तो मैं डरूं क्यों। तो गुरुपा आप हो साथ में, आपने हाथ थामा हुआ है मेरा, अपने बच्चों का, अपने नाती का, तो हमें डर नहीं लगता गुरुपा। सब काम आराम से हो जाते हैं, सब काम आराम से हो जाते हैं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, और आज सुबह मेरे बेटे ने एक और बात बताई। बोला मम्मी, मेरा जो दोस्त है उसकी शायद काली जुबान है। मैंने ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोल रहा कि मतलब उसे इतवार के दिन, कल सोमवार को स्कूटी चोरी हुई थी, तो इतवार को उसका एक दोस्त आया था आयुष, उसके साथ ही ये दोस्त जिसने स्कूटी, जिसके पापा पुलिस में है, वो भी आया था साथ में ही। काफी दिनों बाद मिले थे। तो बोला मम्मी ऐसे ही उसने बोला, बोला भाई तेरे को कोई काम हो ना, अगर अगर मान ले कोई स्कूटी का कोई काम, स्कूटी उठ जाए, कुछ हो जाए, पता नहीं इस तरह से उसने बोला, तो भाई मुझे बता दे, मेरे पापा पुलिस में है और क्या कहते हैं तेरे को तेरा काम करवा देंगे। तो बोला मम्मी कल एक दिन पहले तो उसने बोला और सोमवार को चोरी हो गई, तो यही तो बोलूंगा काली जुबान। मेरा नहीं बेटा, काली जुबान नहीं है। सत्संग कल गुरुजी ने मुझे सुबह ही सत्संग में मुझे सुनवा दिया था कि तेरी कोई कीमती चीज चोरी होगी, मतलब खो जाएगी। तो बेटा गुरुजी ने तो पहले ही इंतजाम करवा दिया था ना, तेरी बुद्धि में पहले ही बात डलवा दी कि अगर ये चीज होगी तो तुझे अपने दोस्तों को फोन करना है, ताकि हमें दिक्कत ही ना हो कुछ। तो बेटा वो तो गुरुजी ने सारा इंतजाम पहले ही कर दिया था। तो वो उसकी जुबान काली नहीं है, गुरुजी ने उसके द्वारा काम करवाना था। गुरुजी को पता था ये काम होने वाला है, ये सब चीजें होने वाली है, कष्ट आने वाला है, तो उन्होंने पहले ही कष्ट का हल निकाल दिया था। तो बेटा गुरुजी का शुक्राना करो। गुरुपा आपका अपने छोटे, आपके छोटे बेटे, छोटे नाते की तरफ से मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 करती हूँ गुरुपा। अपने बच्चों को, अपने दोनों बच्चों, दोनों नाते को सद्बुद्धि देना, आप हमेशा उनका हाथ पकड़े रखना। आप ही हो जो उनके काम बनाते आए हो, आप ही को बनाने हैं, आप ही बना सकते हो गुरुपा। आप ही को उनसे सारे
आप कौन से सारे काम करवाने गुरुपा, आप ही करवा सकते हो गुरुपा। आप हमेशा उन्हें अपने छत्र छाया में रखना, अपनी संगत में रखना गुरुपा, उन्हें सद्बुद्धि देना, उन्हें अच्छी बुद्धि देना गुरुपा। गुरुपा आप हमेशा उनके साथ रहना गुरुपा। उनके जीवन में जो भी परीक्षा है, चाहे वो ऑफिस की हो, कॉलेज की हो, या कोई भी परीक्षा हो, उसमें आप ही ने पास करवाना है, आप ही करवाना है, आप ही करा सकते हो गुरुपा। आप गुरुपा, आपके आपके बच्चे हैं, आपकी आपकी जिम्मेवारी है गुरुपा, आपको सब कुछ संभालना है गुरुपा, आप ही संभालते आए गुरुपा। आप गुरुपा, आपके दोनों बच्चों, दोनों नाती की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपिता। गुरुपिता, आपने हमारा हाथ थामा हुआ है तो हम इस दुनिया में खुशी खुशी रह रहे हैं गुरुपा। गुरुपा, आपने हमारे सारे दुख कष्ट दूर कर दिए गुरुपा। जो थोड़े बहुत आते भी हैं गुरुपा, उसे आप उसका हल पहले ही निकाल चुके हो, तो उसको पहले ही उसकी उसको दूर करने की पहले ही तैयारी कर चुके हो। तो गुरुपा, आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा, आप हमेशा हमारे साथ रहना, हमारा हाथ हमेशा पकड़े रखना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है, जो कि अभी 1 डेढ़ हफ्ते पहले का है। मैं, मेरे जेठ अंकल, ससुर अंकल, नंद आंटी और उनका बेटा, हम लोग किसी काम से जा रहे थे। एक दिन हम गाड़ी में थे तो अचानक से ऐसे गोल्ड की बात चल रही थी कुछ। सब लोग ऐसे बात चल रहे थे, गोल्ड महंगा हो गया है। तो पता नहीं कि अचानक से मेरे कान की तरफ मेरा हाथ गया, तो मेरे कान में टॉप्स ही नहीं थे मेरे। एक कान का टॉप्स मेरा था ही नहीं, गिर गया था कहीं। तो लेकिन मैं हलचल में नहीं आई, मैंने किसी को बोला भी नहीं। मैं चुपचाप जहाँ जा रही थी कहाँ वहां पे गई। जब गाड़ी से उतरी वहां पे, तो बस एक बार मैंने नोटिस किया कि गाड़ी में तो नहीं गिरा। बस मैंने अपने आप ही चेक कर लिया, और मैं वहां पे जो काम करना था वो करके हम गुरुद्वारे मत्था टेक के आए हैं। मजनू के टीले के पास गुरुद्वारा है, वहां पे हम मत्था टेक के आए। मत्था टेक के आए, हम सीधा घर आए, हमें 2 घंटे लग गए होंगे लगभग। घर आते ही मुझे ये पता था कि मेरा टॉप्स कहीं खोएगा नहीं, ये गुरुजी ने संभाल के रखा होगा कहीं। तो जैसे ही मैं घर आई, मैं आते ही मैंने बस टॉप ढूंढना शुरू कर दिया कि भाई अगर अभी देख लेती हूँ कहीं और सामान इधर उधर हो, उससे पहले देख लेती हूँ। पहले मैंने सबसे पहले मैंने भी कूड़े में ही देखा, पॉलिथीन में कूड़ा रखा था थोड़ा सा, उसमें चेक किया तो उसमें कुछ नहीं था। फिर उसके बाद मैंने जो कपड़े अपड़े चेंज कर रखे थे उसमें मैंने खोल के देखा, तो एक मेरा ऊन का कुर्ता है, तो उसमें देखा तो कान के पीछे की डांट मिल गई मुझे, गोल्ड की। वो डांट मिल गई तो मेरा डांट है तो सोने का भी आगे का भी ही होगा, गुरुजी ने संभाल के रखा है। तो मैं बस ढूंढने में लगी थी, किसी के फोन आ रहे हैं बीच में, बात करने साथ साथ ढूंढ रही हूँ ढूंढ रही हूँ ढूंढ रही हूँ, गुरुजी का बोल रही हूँ गुरुजी मुझे पता है आपने संभाल के रखा है, कहीं मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा। करते करते मैं अंदर वाले कमरे में गई, मेरे बेटे से बोला लाइट जला जरा, और मैंने झाड़ू लिया हल्का सा, मैंने बस अलमारी के नीचे ऐसे हाथ मारा तो आगे का भी मिल गया, कान का। तो तभी मैंने अपने गुरुजी का शुक्राना किया, मेरा गुरुजी मुझे विश्वास था ये आपने संभाल के रखा होगा। क्योंकि संगत जी बोलते हैं ना कि सोना मिलना अच्छा नहीं होता, तो सोना खोना भी अच्छा नहीं होता। तो मुझे बस ये था कि मिल जाए, और वो भी गुरुजी ने मेरे पति अंकल के द्वारा ही दिलवाया था, तो इसलिए मुझे था कि वो मिल जाएगा। तो मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 करती हूँ। और ये सत्संग में उस समय शेयर नहीं कर पाई, और बीच में मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनवाए। वो भी एक आंटी का भी उन्होंने सत्संग किया, उनके भी कान के टॉप्स चोरी हो गए थे, वो भी उनके पति अंकल ने दिलवाए थे, और वो मिल गए थे। तो मुझे याद है, मैंने शुक्राना सत्संग तो किया ही नहीं गुरु जी का, तो मैंने अब ये शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, आप संगत के साथ। मैं अपने गुरु पा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 करती हूँ गुरुपा। आपका जितना भी हम शुक्राना करें उतना कम है गुरुपा। दिन भर रात भर हम आपका शुक्राना करते रहते हैं गुरुपा, लेकिन फिर भी कम है गुरुपा। आप हमारी हर समस्या का हल पहले ही ढूंढ के हमें बता देते हो। हर चीज आप ही संभाल के रखते हो, आप ही सही करते हो गुरुपा, और आप ही कर सकते हो। गुरु जी के छोटे बेटे के अभी एग्जाम चल रहे हैं लास्ट ईयर के, तो गुरु जी के आशीर्वाद से उसका जो पेपर हुआ है वो सही दे रहा है, वो अच्छे दे रहा है, क्योंकि वो जॉब करता है। तो
पढ़ाई इतनी नहीं कर पाता, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से वो पेपर देने जाता है सही से। बल्कि अभी लास्ट पेपर, अभी जो इसका पेपर था सेकंड पेपर, उसमें बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो वो उस पेपर को मिस करने के लिए बोला था। लेकिन मैंने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी आप अपने छोटे बेटे छोटी नाती को सद्बुद्धि दो, अपनी ब्लेसिंग दो कि वो पेपर दे के आ जाए, अपना पेपर को मिस ना करे। गुरुपा गुरुपा के आशीर्वाद से वो उठा और पेपर दे के आया, चाहे नींद में दे के आया, जैसे भी दे के आया, लेकिन दे के आया गुरुपा के आशीर्वाद से। और मुझे गुरुपा पे भी पूरा विश्वास है कि वो पेपर में पास हो जाएगा। मैं अपने गुरुजी का दिल से अपने गुरुपा का शुक्राना 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 करती हूँ। गुरुपा, आप हमेशा अपने दोनों बच्चों, दोनों नाती के अंग संग रहना, अपनी ब्लेसिंग देना, अपनी छत्र छाया में रखना। हर परीक्षा में आप इन्हें पास कराना है, आप ही कराते हो, आप ही को कराना है गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। आपका अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुरू करती। और संगत जी आज ना हमारे देवर जो है उनकी बेटी का जन्मदिन था, तो आज संगत जी मुझे वहाँ पे जाना पड़ा। तो हम अपने कहीं पे भी जाते तो अपने गुरु पिताजी के साथ ही जाते हैं। तो गुरु पिताजी हमको साथ में लेके गए थे और जाते समय हमें भोलेनाथ के मंदिर के बाहर से गाड़ी निकली, भोलेनाथ बाबा के बिल्कुल साक्षात दर्शन हुए। संगत जी मंदिर खुला हुआ था, भोले बाबा की पिंडी मुझे साफ साफ दिखी और मैंने जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी किया और वहाँ प्रणाम किया। बहुत अच्छा लगा संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का मुझे दर्शन देने के लिए, इतने प्यारे दर्शन देने के लिए अनंत अनंत शुक्राना। और फिर संगत जी उसके बाद आगे चलते ही मेरे को डबल 9 की ब्लेसिंग्स मिली, डबल 4 की ब्लेसिंग्स मिली, तो डबल 2 की ब्लेसिंग्स मिली। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। बाबा जी बार बार प्रत्यक्ष में दिखाते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हर पल वो हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, कभी हमें नहीं अकेला छोड़ते। और संगत जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ खूब मान सम्मान मिलता है। गुरु पिताजी की कृपा बरसती है कि सब दिल से चाहते हैं और इतनी इज्जत मिलती है संगत जी, क्योंकि बाबा जी साथ में होते हैं। ये सब उन्हीं की कृपा है कि संगत जी जहाँ लोग एक दूसरे से बिना मतलब की बात करना पसंद नहीं करते संगत जी, वहाँ गुरु जी महाराज के बच्चे अगर जाते हैं ना, इतनी कदर होती है और इतनी आओ भगत होती है कि देख के ये लगता है कि सच में स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये सब मेरे गुरु जी पिताजी की मेहरबानी है, उन्हीं की कृपा से है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंत अनंत शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु पिताजी का एक मैसेज आया था। गुरु पिताजी कह रहे थे कि पुत्र, जो तुझे घबराहट होती है बिना वजह और तुझे लगता है कि तुझे किसी की नज़र लग गई है, और वो मैंने तेरी नज़र झाड़ दी है अपनी मोरपंखी से। अब तेरे चेहरे पे नूर और तेरे मन में सुकून होगा और तू अब मेरी ओट में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मुझे अपनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए और मुझ पर सारे नज़र दोष हटा देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है और तेरे नसीब का हर पन्ना मैंने खुद अपनी मर्जी से बहुत खूबसूरत बुना है। मत घबरा इन छोटी छोटी रुकावटों से, ये तो बस तुझे और निखारने के लिए आई हैं। मैं तेरे साथ हूँ और मेरे रहते कोई तेरा बाल बाका कर नहीं सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, मुझे हर तरह से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, हमेशा मेरे अंग संग रहने के लिए, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कल संगत जी मैं अपने बाबा से कुछ बातें करने बैठी और मैंने अपने बाबा से कहा कि मैंने कहा बाबा काम नहीं चल रहा, इनका काम तो बिल्कुल ठप पड़ गया। आप सब जानते हैं कि घर की क्या हालत है, कैसे चल रहा है सब कुछ। तो मेरे बाबा जी ने मुझे ये बताया कि बेटा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हर समय तेरे साथ हूँ और जो भी होता है ना वो तुम्हें और वो परिस्थितियाँ जो तुम्हारे जीवन में आती हैं, जो तुम्हें लगता है कि थोड़ा कठोर हो रहा है टाइम, तो वो तुम्हें और निखारने आती है, उससे तुम और निखर के बाहर आते हो। तुम्हारे अंदर तप, जितना कहते हैं ना, जितना सोना तपता है उतना ही कुंदन बनता है। गुरुजी महाराज हमेशा ये कहते हैं कि छोटी छोटी रुकावटें हैं, इनसे डरो मत, इनका डट के सामना करो और आगे सब कुछ बहुत अच्छा होना है। और संगत जी सही है कि अगर परेशानियां नहीं आएंगी तो अच्छे दिन भी नहीं आएंगे।
ये परेशानियाँ, ये कठिनाइयाँ ही हमारे सुख के दिनों को आमंत्रित करते हैं। इसीलिए संगत जी, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। उस मालिक ने हमारा हाथ पकड़ रखा है, ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है। वही शक्ति देगा हमें इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए। और संगत जी सच बताइए, थोड़ी सी भी घबराहट हो जाती है ना, थोड़ा सा भी समय ऊपर नीचे हो जाता है, या थोड़ी सी भी आवक कहीं से कम हो जाती है या कुछ भी, तो हम लोग घबरा जाते हैं। ये तो भूल बैठते हैं कि मालिक ने हमें संभाल रखा है, सब कुछ तो वही चला रहा है और वही चलाएगा, और अभी तक बहुत बेहतर चला रहा है। कुछ बिगड़ने नहीं दिया उसने। जब हमारा बहुत कुछ बिगड़ सकता था, जब हम तो बिल्कुल ये समझ लो ख़त्म थे, तब उसने नहीं बिगड़ने दिया, तब संभाला। तो अब तो सब कुछ बहुत अच्छा है, पहले से तो बहुत अच्छा है। अब कैसे वो हमें छोड़ सकता है? अब तो धीरे धीरे कहते हैं ना, बद से बेहतर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बद से बदतर नहीं, बद से बेहतर की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले तो सब कुछ बद से बदतर होता जा रहा था और अब बेहतर होता जा रहा है। फिर भी हमें सहन नहीं है, और ज़रा सा भी ये लगता है कि कुछ भी ज़रा सा डिस्टर्बेंस आया हमारी ज़िंदगी में, सो ही हम लगे घबराने कि गुरु पिताजी ऐसी बात नहीं। हमें थोड़ा ढांढस रखना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, और ये विश्वास रखना चाहिए मन में पूरी तरह से कि हमारा मालिक जो भी हमारे लिए करता है वो हमारे बहुत अच्छे के लिए करता है। और संगत जी, अगर थोड़ी बहुत परेशानियां नहीं आएंगी तो हमारे माड़े कर्म कैसे ख़त्म होंगे? और संगत जी, गुरु पिताजी ऐसे हैं, किसी को शुक्राने की सेवा बख्श देते हैं, तो किसी को मतलब नाम जप की सेवा बख्श देते हैं, किसी को कुछ। उन्हें पता है कि कैसे कैसे संकट कटेंगे। और गुरु पिताजी कहते हैं, मैं तुझसे कहता हूँ कि तू शुक्राना किया कर ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों कहता हूँ? पता है, तेरे कष्ट कटवाने हैं। तू शुक्राना नहीं करेगा ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप नहीं करेगा, नाम सिमरन नहीं करेगा, तेरे कष्ट कैसे कटेंगे बेटा? और तेरे कष्ट नहीं कटेंगे तो अच्छे दिन कैसे आएंगे? अब आगे तेरी मर्जी है। और संगत जी सच मानिए कि यह जो हम सब करते हैं ना, ये हम किसी और के लिए नहीं करते। ये हमें लगता है कि हमारे बाबा जी को शुक्राना पसंद है तो हम शुक्राना करते हैं। नहीं, ये शुक्राना भी बाबा जी हमें यूं करवाते हैं, हमारे जाने कितने कष्टों को, जाने कितने संकटों को उन्हें काटना होता है, टालना होता है। तो संगत जी देखो, करते भी वही हैं, सब करवाते भी वही हैं, और फल जो कहते हैं ना, हमने सींचा, हमने बोया, हमने बड़ा किया, हमने धूप छाँव का सब कुछ देखा, और जब फल आया तो हमने किसी और को उठा के दे दिया। वही हमारे गुरु पिताजी करते हैं कि सारी देखभाल, सारी मेहनत वही करते हैं, सब कुछ वही करते हैं, वही करता, वही कारण, वही कारक हैं, सब कुछ वही है। और जब संगत जी उसका नतीजा निकलता है तो अपने बच्चों को सारा श्रेय दे देते हैं कि बेटा तुमने किया, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। और संगत जी सोच के देखो, हम क्या मेहनत करते हैं, वो पूरे संसार के लिए इतना कुछ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पूरा संसार ही उनका बच्चा। हम अपने 2 बच्चों को नहीं संभाल पाते, उन्होंने अपने कितने बच्चों को संभाल रखा है संगत जी। और सबकी ज़िंदगी का, सबका आंसू, सबकी हंसी उनके जीवन में बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, अपने बच्चों की आंखों में, अपनी संगत की आंखों में एक आंसू नहीं देख सकते, और उनकी संगत की कोई नाकादरी करे, उसकी कोई बेइज्जती करे, ये तो बिल्कुल भी गुरु पिताजी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी देखो कितने प्यारे हमारे गुरु पिताजी, कितना शुक्राना करूं और कितना धन्यवाद करूं अपनी किस्मत को, अपने आप को कितना धन्य मानूं जिसके जीवन में ऐसे पिता हैं, हमारे ऐसे पिता हैं, हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे भगवान, हमारे प्रभु, सबको जिंदगी देने वाले, कालों के काल महाकाल स्वयं भोलेनाथ हमारे पिता हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम उनकी संतान हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना हम संगतों के पास है, हमें ही ब्लस किया है संगत जी। ये धन दौलत, ये दुनिया, ये बेटा, ये बेटी, ये जो कुछ भी है, घर परिवार, ये सब कुछ औपचारिकता है, सब कुछ एक सपना सा है। कहते ना, आँख खुलेगी सपना टूट जाएगा। सत्यता तो बस जीवन की यही है कि वही हमारा था, वही हमारा है और वही हमारा रहेगा। यही एक रिश्ता सबसे मजबूत है। बाकी ये रिश्ते तो जो हमें मालिक ने बख्शे हैं ना, कर्म भूमि में भेजा है तो कर्म करने के लिए भेजा है कि बेटा, जैसे इंसान पेड़ बीज बोता है और फिर पेड़ को बड़ा करता है, फिर उसकी धूप छाँव लेता है और फिर अकस्मात वो संगत जी पेड़ वृद्ध हो जाता है। कहते हैं ना, मतलब यही सब कहानी है, यही है कि मालिक ने हमें जीवन दिया है, इस दुनिया में भेजा है तो कुछ तो कर्म करने के लिए भेजा है कि हम अपने आने वाली संतान को बड़ा करें, उन्हें पाले पोसे, अच्छे से धूप छाँव का ख्याल रखें और फिर उन्हें कामयाब करके हम इस दुनिया से पलायन करें, फिर उनके बच्चे होंगे। मतलब यही है, यही हमारा कर्म है संगत जी। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर कुछ स्थायी है तो वो है हमारा परमात्मा, हमारी नाम सिमरन, हमारी नेकी, हमारी अच्छाई, यही सब कुछ हमारे साथ जाना है।
और कुछ नहीं जाएगा, हम एक सुई की नोक भी नहीं ले जा सकते अपने साथ में संगत जी। बस तो अच्छे अपना अ, मालिक का सुमरन करते रहें, उसका धन्यवाद करते रहें, ताकि सदा पाने के पात्र बने रहें, और अपने गुरु पिताजी की अच्छी और नेक संगत बन के दिखाएं। सबके लिए प्रेम भाव रखें, दया प्रेम रखें, किसी के लिए भी ईर्ष्या द्वेष अपने मन में ना बनने दें, किसी के लिए भी बुरे विचार अपने दिमाग में दूरों दूरों तक ना कभी आने दें, और जहाँ तक हो सके अपने मालिक की सेवा करें, अपने मालिक का नाम सिमरन करें, और अपने मालिक का शुक्राना करते रहें। और जो हमारे अच्छे अच्छे कर्म हैं, दान पुण्य जो भी हमसे हो यथा योग्य, बस वो करते रहें, बाकी सब अपने मालिक पे छोड़ दें, और ये सोचे कि वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे और अच्छे के लिए करेंगे। संगत जी देखो, आज गुरु पिताजी ने एक सत्संग सुनवाया, और वो सत्संग ऐसा था संगत जी कि उसमें था, एक आंटी जी बता रही थी कि एक बच्चे को एक कुत्ते ने काट लिया, ठीक है ना, और वो बच्चा जो था ना, उसको ना रेबीज़ के सिम्टम्स हो जाते, उनके मम्मी पापा डॉक्टर के पास लेकर गए, और उनके मम्मी पापा को कहीं जाना था, उनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि हमको वहाँ जाना है घूमने के लिए, और उनकी टिकटें हुई रखी थी। लेकिन वो डॉक्टर ने 15 से 20 दिन कहा कि लक्षण दिखाई देंगे इस टाइम तक, तो हम रेबीज़ का टीका लगाएंगे इसको, वरना नहीं लगाएंगे, और इतने दिन में इसके लक्षण दिखाई देंगे। तो वो जाने से असमर्थ हो गए कि उस कुत्ते ने बच्चे को काटा, तो वो नहीं जा सकते थे। लेकिन संगत जी फिर क्या हुआ कि वो बहुत मन ही मन दुखी हुए कि हमारा तो देखो इतना मन था वहाँ पे जाने का, अब हमें टिकटें कैंसिल करवानी पड़ेगी, हमारी तो टिकटें हुई पड़ी थी, और ऐसे उस कुत्ते ने काटा। मतलब उसको कोसने लगे, कुत्ते को कोसने लगे, और अपनी किस्मत को कोसने लगे, और भगवान को भी बोलने लगे कि ऐसे से ऐसा। फिर संगत जी क्या हुआ कि वो जहाज़ चला गया। अब जब पता चला कि पानी के जहाज़ में जाना था, जिस जहाज़ में उनको जाना था वो जहाज़ डूब गया। अब वो जहाज़ डूब गया, उसमें जितने लोग थे सारे मारे गए। तो संगत जी देखो कि मालिक ने दिखाया कि जिस चीज़ में उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, फिर उन्होंने उस कुत्ते को इतना धन्यवाद दिया कि मालिक का दूत बनकर वो आया और उसने बच्चे को काटा। उसकी वजह से मेरा बच्चा बीमार पड़ा और हम नहीं जा पाए। तो ये मालिक ने हमारे लिए कितना अच्छा किया था। उस समय तो बुरा लगा ना उनको, इतना बुरा लगा कि हमारे बच्चे को काट लिया, हमारे बच्चे को रेबीज़ भी हो सकता है, और हमारा जाना भी रुक गया। लेकिन देखो संगत जी, भगवान कुछ अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा ही कुछ हो रहा है कि आपको अगर लग रहा है कि कुछ नेगेटिव हो रहा है, हम जो हम सोच रहे थे वो नहीं हो रहा, उसके विपरीत हो रहा है, और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो कभी कभी नहीं अच्छा लगता। लेकिन संगत जी बाद में जब रिजल्ट आता है ना, तो रिजल्ट आपको देख के फिर खुद उस मालिक का स्वयं शुक्राना करने लग जाते हैं। इसलिए चीज़ें अगर कुछ बिगड़ती हैं ना, तो कुछ अच्छा होने के लिए। इसलिए अपने मालिक से विश्वास रखें, और विश्वास इतना अटूट रखें कि ज़िंदगी चली जाए पर विश्वास न जाए। संगत जी, तो आपका मालिक आपका सपना जरूर साकार करेगा। आपकी जो इच्छाएं होंगी गुरुजी महाराज जरूर पूर्ति करेंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और मुझे मेरे मालिक पे अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है मेरे मेरे भगवान पर। मुझे पता है मेरे बाबा मुझे कभी हारने नहीं देंगे। वो अपने बच्चों को वहाँ तक खुद लेकर जाएंगे हाथ पकड़कर, जहाँ तक उनके बच्चों के लिए जो चीज़ सही है वो खुद देंगे, और अपने बच्चों को स्वयं जीत दिलाएंगे। और संगत जी मैं क्या कहूँ, वही कहूँगी अपने पिता से जो कहती आई हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे। गुरुपिता अपनी मेहर बरसाते हैं। जिस घर में गुरुपिता का स्वरूप होता है और जिस संगत के साथ गुरुपिता होते हैं, वहाँ गुरुपिता साक्षात विराजमान रहते हैं और हर पल अपने संगत के अंग संग सहाय रहते हैं। गुरुपिता आप अपनी संगत से बहुत बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं बाबा। इसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है बाबा। आपके जैसा दयालु कृपालु और कोई नहीं है गुरुपिता। आप सारी संगत के मन का भाव समझते हैं, सभी के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। हम सब तो आराम से अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं बाबा, और आप सब पता नहीं कौन कौन से कष्ट अपने ऊपर लेते हैं गुरुपिता। आप अपना भी ख्याल रखना बाबा, अपना भी ख्याल रखना। संगत जी सुबह हस्बैंड नहाए, जोत जगाई बाबा की,
और फिर मैंने दाल चूरमा बनाया और गुरुपिता को भोग लगाया मैंने, क्योंकि मैं मेरे बाबा में ही सभी देवी देवता को देखती हूँ। मेरे गुरुपिता महाशिव हैं, साक्षात ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, इस सृष्टि के मालिक हैं। सभी देवी देवता मेरे गुरुपिता के कमल चरणों में नतमस्तक हैं, तो मैं मेरे गुरुपिता में ही सभी देवी देवता को प्रणाम करती हूँ और मेरे बाबा का ही दिया हम खा रहे हैं। आज जो भी जिंदगी हम जी रहे हैं वो मेरे गुरुपिता की ही दी हुई अमानत है। मैं तो सच बताती हूँ कि हमारा जो जीवन है आज वो गुरुपिता की ही देन है, क्योंकि अगर गुरुपिता हमें सही टाइम पर आकर नहीं थामते तो हम तो कभी के रुल जाते। ये जिंदगी आज मेरी होती ही नहीं और न मैं ये शुक्राना कर पाती। मेरे गुरुपिता की ही सब मेहर है और मेरे गुरुपिता ने ही हमें थामा हुआ है, हर पलंग संग रहते हैं। गुरुपिता मुझे कहते हैं कि बेटा, जब मैंने तुझे चुना था, तेरा हाथ थामा था, तुझे अपनी संगत बनाया था, उस टाइम तू हर पल चिंता में डूबी रहती थी, उदास रहती थी, और आज काफी हद तक मैंने तेरी जिंदगी ठीक कर दी है। हाँ गुरुपिता, आपकी वजह से ही आज मैं खुश रहने लगी हूँ। आज मेरी सारी चिंता आपने ले ली है बाबा, क्योंकि मैं मेरे गुरुपिता की याद में रहती हूँ। गुरुपिता, मैं हमेशा हमेशा आपकी याद में रहना चाहती हूँ गुरुपिता। आपकी कमली, आपकी दीवानी बनी रहना चाहती हूँ गुरुपिता। हमेशा आपका नाम सिमरन करती रहूं, हमेशा आप ही मेरे दिलो दिमाग में रहे बाबा। कोई चिंता मुझे छू ना सके, बस यही मैं अरदास करती हूँ बाबा। आप हमेशा मेरे साथ रहें गुरुपिता। आप मेरे साथ हैं, दुनिया की हर खुशी मेरे साथ है बाबा, क्योंकि मेरी हर खुशी आपसे ही है बाबा। मेरी हर खुशी आपसे ही है। संगत जी, जिस जो वक्त हमारी जिंदगी का, देखो, दुख सुख तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, और जब सुख आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब दुख आता है ना तो हम इतने टूटने लगते हैं और हम ये कहते हैं कि परमात्मा ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। मैं भी आप सभी की साथी हूँ संगत जी, मैं भी कोई अलग नहीं हूँ। हम सभी ऐसे ही हैं, क्योंकि हम इंसानी जीवन में हैं और वो परमात्मा हमारे लिए, जो हमारा बुरा पल होता है उसमें भी हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। क्योंकि जो दुख हमारे ऊपर आता है, क्या पता इससे बड़ा दुख हमारे ऊपर आया होता और उस परमात्मा ने उसको छोटे में काट दिया। इसलिए हमें, पहले अलग बात थी संगत जी, जब गुरुपिता ने हमें नहीं थामा था, हमें संगत नहीं बनाया था। जब हम गुरुपिता की संगत बन गए हैं तो हमें दुख में भी सुख सुख का महसूस करना चाहिए, जहाँ तक हो सके अपने आप को संभालना चाहिए। और मेरा तो ये बहुत ज़्यादा अनुभव है कि जब मेरे ऊपर कोई भी तकलीफ आती है तो मुझे महसूस होता है कि मेरे बाबा ने मुझे संभाल रखा है, मेरे बाबा ने मुझे थाम रखा है। मेरे गुरुपिता साक्षात मेरे अंदर विराजमान होते हैं और मुझे थाम कर बैठे हुए होते हैं। क्योंकि जो तकलीफ हमारे जीवन में आती है, हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम ऐसे सोचते हैं कि उस चीज़ को पाने के लिए और उस चीज़ के लिए हमने कितना स्ट्रगल किया था, और आज ये माहौल है और हम टूटने लगते हैं। लेकिन गुरुपिता को तो सब पता है, जो भी हमारे दुख आए सुख आए, जो आज जिंदगी में चल रहा है। क्योंकि संगत जी, मैं हमेशा कई बार बोलती हूँ कि जब गुरु कृपा हम पर होती है, जब गुरु जी हम पर मेहर बरसाते हैं, तो हमारी जिंदगी हमारे चलाने से नहीं चलती है, वो गुरु कृपा से चलती है। तो थोड़ा दुख भी आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। उस परमात्मा, उस मालिक का, मेरे महाशिव, मेरे मालिक, मेरे गुरुपिता का हमें शुक्राना अदा करना चाहिए कि वो हमें थामे हुए हैं। संगत जी, जब बुरा वक्त होता है ना तो अपने भी अपने नहीं रहते हैं, अपने भी कोई मौका ढूंढते हैं कि कुछ ऐसा बोला जाए, कुछ पता नहीं, वो जाने अनजाने कुछ ऐसा बोल देते हैं कि वो बात हमारे अंदर जाके इतने तीर की तरह चुभती है कि महसूस
होता है कि यार क्या बोल गए, इनको ये नहीं पता कि हम इस टाइम किस दौर से गुजर रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, और इस टाइम पे ऐसी बात अपनों का बोलना। लेकिन फिर बस गुरुपिता की तरफ देखते हैं, उनको महसूस करते हैं कि वो शक्ति हमारे साथ है, वो मालिक, वो परमात्मा हमारे साथ है। चाहे कोई अपना हमें तोड़े या कोई पराया हमें तोड़े, या जो भी बुरा वक्त होता है, उस बुरे वक्त से मेरे गुरुपिता इतने आराम से, इतने प्यार से हमें सिर पर हाथ रखकर इतने प्यार से निकाल देते हैं कि हमें उस दुख का अनुभव ही नहीं होता है संगत जी। उस दुख से, उस जो वो पीड़ा होती है हमारे अंदर, उससे हम इतने आराम से निकल जाते हैं कि जैसे जैसे हाथ से मुट्ठी में से रेत। मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी कि मैं मेरे बाबा की महिमा का बखान किस तरह से करूं। मुझे मेरे गुरुपिता की मैं जितनी भी बड़ाई करूं, जितना भी मैं उनका शुक्राना करूं, वो कम ही होगा। मैं अपने, जो मेरे मन के अंदर, जो मैं मेरे बाबा का प्यार महसूस करती हूँ, जो कृपा महसूस करती हूँ, वो मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती हूँ। मैं उस कृपा को महसूस करती हूँ संगत जी, क्योंकि हर वक्त हर पल मेरे गुरुपिता मेरे हस्बैंड के साथ खड़े हैं, अपने नाती के साथ हैं। वो, मुझे पता है, मेरे बेटे को उन्होंने संभाल रखा है, क्योंकि संगत जी मैंने मेरे बेटे को गुरुपिता के चरणों में छोड़ दिया है। क्योंकि जो बात हमारे बस की है नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या चीज, कोई क्या कर रहा है, क्या जादू टोना कर रहा है, क्या काली क्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है। हमें जब कुछ पता ही नहीं है तो हम उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते संगत जी। लेकिन हाँ, वो मेरे मालिक परमात्मा अंतर्यामी है, वो इस सृष्टि के रचयिता हैं। उन्हें हर पल पल की खबर है कि कौन कब क्या कर रहा है। जो भी कुछ कुछ कर रहा है, वो अपने सिर्फ कर्म खराब कर रहा है और कुछ नहीं। वो अपना हिसाब ऊपर जाकर देगा, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। हम तो किसी के बारे में बुरा बोलते हुए भी सोचते हैं संगत जी इस टाइम, क्योंकि हमें किसी का बुरा नहीं बोलना, किसी हर हर इंसान का जो हमारा बुरा भी करता है उसके बारे में हमें अच्छा ही सोचना है। क्योंकि हम बुरा बोलकर हम अपना भी कर्म क्यों खराब करें संगत जी। इसलिए करने कराने वाले मेरे बाबा, मेरे मालिक, मेरे परमात्मा है। गुरुपिता मुझे कहते हैं कि तुम महाशिव की बेटी है, तू चिंता मत कर, तुझे मैं तेरे हर पल साथ खड़ा हूँ, तू क्यों चिंता करती है। करने कराने वाले चाहे कितना भी जोर लगा लें, क्योंकि मेरे बाबा साक्षात ईश्वर हैं, उनकी एक नहीं चलने वाली है। इसलिए मेरे मालिक मेरे साथ हैं। मैं हर पल पल उनका शुक्राना करती हूँ। गुरुपिता, मैं आपका हर पल, हर श्वास, रोम रोम से, दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। मुझे पता है आपने हमें थामा हुआ है, पूरे परिवार को आपने थामा हुआ है, पूरे परिवार को आपने संभाल रखा है बाबा। अपने रक्षा कवच आपने बना रखा है चारों तरफ। हम सब सेफ हैं बाबा। इसके लिए मैं आपका अरबों खरबों कभी ना खत्म होने वाला अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरे गुरुपिता, मेरे प्यारे गुरुपिता, मेरे सोने गुरुपिता, आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू। आपके जैसा कोई नहीं है बाबा। मैं आपसे यही अरदास करूंगी कि जब तक हम यहाँ इस जीवन में हैं तब तक भी हमें अपने कमल चरणों से लगाए रखना, और आगे भी हमें, मुझे और मेरे हस्बैंड को आप अपने कमल चरणों से ही लगा के रखना बाबा। हमेशा अपने पास रखना, हमेशा अपने प्यार की छाया में रखना बाबा। क्योंकि आप जितना प्रेम हमें करते हैं, इतना प्रेम हमें कोई नहीं कर सकता बाबा, भी नहीं कर सकता। हर पल हमें आपकी कृपा महसूस होती है। जो प्यार आप हम पर बरसाते हैं वो हमें महसूस होता है बाबा। आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ बाबा। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू गुरुपिता। मेरा शुक्राना मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपके नाते की तरफ से, और पूरे परिवार की तरफ से, मायके वाले परिवार की तरफ से, ससुराल वाले परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से हमारा प्यार भरा शुक्राना गुरुपिता आपके कमल चरणों में स्वीकार करना बाबा। अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना बाबा, क्योंकि मैं आपकी नादान मूर्ख बेटी हूँ बाबा। मुझे कुछ ज्ञान नहीं है बाबा, मुझे शुक्राना करना भी नहीं आता है बाबा। बस मेरे मन के अंदर जो
आपके लिए प्रेम होता है वो मैं शेयर करती हूँ। जो कृपा, जो प्यार आप हमसे करते हैं, जो निस्वार्थ भाव का प्रेम आप हमसे करते हैं, वो मैं जितना भी होता है बाबा शेयर करती हूँ। क्योंकि शेयर कम कर पाती हूँ बाबा, उस प्यार को, उस कृपा को महसूस ज़्यादा कर पाती हूँ। क्योंकि मैं चाहकर भी आपकी कृपा, आपकी रहमत को शब्दों में नहीं बटोर सकती हूँ बाबा। आपकी महिमा अपरंपार है, बेअंत है बाबा। आप हमेशा साथ रहना। जो भी जाने अनजाने भूल चूक हो जाए उसे क्षमा कर देना बाबा। मैं हाथ जोड़कर आपके कमल चरणों में प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ बाबा। हमेशा अपने कमल चरणों से लगाए रखना, हमेशा अपनी रजा में राजी रखना बाबा। सर्बत का भला करना बाबा, सबका कल्याण करना। तो संगत जी, आज 5:15 पर मेरी नींद खुली। वैसे तो हर दिन खुलती, लेकिन मैं आलस सा रहता। आज संगत जी जैसे लेटे लेटे ही बेड पर मैं सोई हुई थी, तो एकदम से ऐसे अपने को जाग नहीं जाते, तो जागते में ही मुझे लगा कि चलो उठकर अपन लड्डू बना लेते हैं। आंख बंद किए हुई संगत जी, तो मैं फटाफट से उठी। 4:20 पर भी मेरी नींद खुली थी, लेकिन मैंने गुरुपा का शुक्राना नहीं किया, मैं सो गई संगत जी। तो 5:15 पर मेरे पिता ने मुझे फिर उठा दिया। तो बस ये थॉट मुझे डाला मेरे पिता ने, तो मैं जैसे ही उठी संगत जी और जा कर के अपने किचन में लग गई अब लड्डुओं की तैयारी करने के लिए। संगत जी, मैंने फिर मुझे याद आया कि ये मेरा काम तो नहीं, मुझे तो काफ़ी आलस आता है ऐसे सुबह सुबह उठने में ठंड में। आज मैं कैसे उठकर ये काम कर रही हूँ। तो ये पक्का मेरे गुरुपा का ही ऑर्डर है कि बेटी तो उठ और अपना ये काम कर, और मेरे गुरुपा ने ही उठाया है, मेरे गुरुपा ही मेरे साथ हैं। तो संगत जी में आई फिर अपने पूजा रूम में, और आकर मैंने अपने गुरुपा के स्वरूप के सामने खड़े होकर कहा कि हे गुरुपा, आप चलो साथ में और ये काम फटाफट से निपटवाओ। संगत जी, देखा ना हम कितने स्वार्थी बच्चे हैं अपने गुरुपा के, कि उन्हें छोटी छोटी बात के लिए भी तंग करते हैं। लेकिन क्या करें, बच्चों को अपनी माँ या पिता उन्हीं का सहारा होता है, और किससे कहें संगत जी। तो मैंने आकर कहा कि चलिए पापा, मेरे साथ ये काम निपटवाइए, और कब निपट जाए मुझे पता भी नहीं चले। संगत जी, जैसा कि मेरे पापा दिल से पुकारो पास रहते हैं, वो बोलते हैं ऐसा, मुझे पता भी नहीं चला संगत जी। 5:15 से 15 तो ऐसे ही हो गई होंगी संगत जी खराब। आप समझ लो 2 घंटे के अंदर मेरे गुरु पिता ने लड्डू बनवाकर रेडी कर दिया मुझे। और फिर मुझे ये भी थोड़ा डाला कि बाहर ठंड सी हो रही है। मैंने लड्डू बना लिए संगत जी सारे, किचन भी साफ कर ली। फिर कि चल अब आज तू ज़्यादा आलसी बच्ची है, चल आधा घंटा अब रेस्ट कर, फिर उसके बाद काम में लग जाना। संगत जी, लड्डू भी बन गए इतनी फुर्ती से कि शायद अगर वैसे बनाती मैं अपने गुरु पिता के ना, मुझे पक्का पता है संगत जी, आप कहोगे कि इतनी छोटी छोटी बात है, मतलब ये कैसे बोल रही है संगत जी। जो मेरे पा के बच्चे हैं वो सब जानते हैं उनके अंदर की थॉट। संगत जी, इतने काम में सारा दिन लग जाता, सारा दिन। जितना काम मेरे गुरु पिता ने उनके सत्संग सुनते सुनते, मैंने यूट्यूब पर सत्संग चला रखा था, सुनते सुनते 2 घंटे के अंदर संगत जी मेरे लड्डू कब बन गए मुझे पता भी नहीं चला। और आकर मैं 1:45 घड़ी से लगा। संगत जी, मेरी आदत है कि मैं हर बात पर घड़ी देखती हूँ। आकर जैसे ही मैं लेटी जब भी देखी मैंने, और जब मैं उठी जब भी 45 मिनट संगत जी मैंने आराम भी कर लिया एक झटके में। पता नहीं गुरुपा ने कैसे मुझे एक झपकी दी, और फटाक से संगत जी मैं उठ गई। और अपना हस्बैंड को देखा कि वो उठ गए, उन्होंने देखा था कि मैं जल्दी उठ के ये कर रही थी।
उन्हें क्या पता कि मेरे पापा मेरे साथ करवा रहे थे ये काम। तो वो पता नहीं कब के उठ गए और अपनी गाड़ी वाड़ी वो जाते हैं जैसे अपनी साइड पर संगत जी। उनका मैंने और सत्संगों में भी बताया है कि लाइट का काम है उनका। तो संगत जी वो अपनी गाड़ी साफ कर रहे थे, मैं उठी जैसे ही फिर उनको चाय वाय बनाकर मैंने अपने गुरुपा का भी भोग लगाया चाय से और उनको भी दी। और फिर जैसे ही मैंने अपना फ़ोन खोला कि चलो बच्चों से बात कर लूँ कितने बजे तक आ रहे हैं, तो संगत जी थोड़ा इंस्टाग्राम खुल गया तो उस पर मेरे पिता ने मुझे तुरंत कहा कि बेटी लोहड़ी के बाद अब तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और तूने शुक्राना करना बहुत कम कर दिया है, चल अब फटाफट शुक्राना कर। तो मैं अपने पापा की आज्ञा मानकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठ गई संगत जी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और आज ही का मेरा कल शाम का मेरा एक और सत्संग है संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल को काफ़ी खांसी हो रखी है संगत जी, बहुत ज़्यादा। जैसे ही उनको खांसी उठती है, अभी ये मौसम बदल रहा है इस वजह से उठती है, उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है संगत जी। जैसे ही उनको खांसी आती है वैसे ही। तो वो अभी मेरे गुरुपा को नहीं मानते, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि वो मानने लगेंगे। मेरे गुरुपा उनको भी जोड़ लेंगे अपने चरणों में। तो संगत जी बहुत ज़्यादा खांसी उठ रही थी उनको, तो मैंने कहा रात में ये सो नहीं पाएंगे और इनकी भी नींद खराब होगी और मेरी भी। तो संगत जी मैंने चुपचाप से जैसे ही वो लेट गए, मैंने चुपचाप से अपने गुरुपा का चंदन टीका उठ लिया अपने हाथ में और संगत जी चुपचाप से उनके माथे पर भी नहीं लगा पाया, उनके बालों में डाल दिया। और मैंने कहा हे गुरु पिता, ये सारी रात आराम से सो जाएं और इनकी खांसी में आप थोड़ा आराम दो संगत जी, मैंने ऐसे बोला अपने पिता से। तो संगत जी सारी रात हस्बैंड अंकल को बिल्कुल भी खांसी नहीं उठी और चैन से सोते रहे। और सुबह भी तो मैंने उनसे कहा कि आपको अब खांसी में थोड़ा रिलीफ है, तो उन्होंने कहा किस वजह से बताओ। मैंने कहा ना पहले आप बताओ कि आपको पहले से ज़्यादा अब खांसी में रिलीफ है या नहीं। तो वो कह रहे कि हाँ है, बताओ कैसे। मैंने कहा मैंने अपने भोलेनाथ का चंदन आपके लगाया था, रात में बालों में डाल दिया था इस वजह से। तो वो कह रहे अच्छा। फिर संगत जी वो जाने लगे साइड पे, तो मैंने उनसे कहा कि पहले चंदन लगा कर जाओ। तो आज उन्होंने इतनी बात मान ली मेरी। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना इन सब छोटी छोटी खुशी देने के लिए और छोटी छोटी बात में भी अपने बच्चों का साथ देने के लिए। शुक्राना मेरे पिता, शुक्राना बे अनंतम शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना।